नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। आइए इसे सुनते और समझते हैं। स्मार्ट होना और अत्यधिक बुद्धिमान होना एक ही बात नहीं है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि आप उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। इन संकेतों को पहचानने से आपको अपने आसपास के लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है और हो सकता है कि आप अपने अंदर की थोड़ी सी बुद्धिमत्ता को भी पहचान सकें। तो मनोविज्ञान के अनुसार यहाँ 8 संकेत दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान है। ये कैसे पता चलता है, आइए इसे सुनते हैं। पहला, वे खुले विचारों वाले होते हैं। सच्चाई यह है, अत्यधिक बुद्धिमान लोग अक्सर दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने और उन पर विचार करने के लिए तैयार रहते हैं। वे केवल अपनी राय का ही आंख मूंदकर अनुसरण नहीं करते, बल्कि वे विभिन्न कोणों, नए विचारों और वैकल्पिक समाधानों को तलाशने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वास्तव में वह बिल्कुल विपरीत है। अत्यधिक बुद्धिमान लोग इस खुले दिमाग का उपयोग सभी विकल्पों पर विचार करने और फिर अपने स्वयं के सूचित निष्कर्ष निकालने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं। दूसरा, वे लगातार जिज्ञासु रहते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान लोगों के बारे में एक बात जो मैंने देखी है वह है कि उनकी अतृप्त जिज्ञासा। वे हमेशा प्रश्न पूछते दिखते हैं, विभिन्न विषयों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो जिज्ञासा बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में। इसलिए यदि आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोस्त है और वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है चीज़ों को लेकर, तो आप समझ जाइए कि वो काफ़ी बुद्धिमान है। तीसरा, वे अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान लोग अक्सर अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो असामाजिक हैं, बल्कि इसलिए कि एकांत उन्हें सोचने, चिंतन करने और अपनी आंतरिक दुनिया में झांकने का अवसर देता है। चौथा, वे अत्यंत अनुकूलनीय हैं। उच्च बुद्धि का एक और संकेत अनुकूलनशीलता है। अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में परिवर्तन के साथ समायोजन करने की क्षमता होती है। वे अपने विचार प्रक्रिया में कठोर नहीं हैं या अपने तरीकों पर अड़े नहीं हैं। इसके बजाय वे नई जानकारी के अनुसार अपनी सोच को ढाल सकते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित कर सकते हैं। पांचवा, वे आत्म आलोचनात्मक हैं। अत्यधिक बुद्धिमान लोग न केवल अपने आसपास की दुनिया के प्रति आलोचनात्मक होते हैं, बल्कि वे अक्सर आत्मालोचनात्मक भी होते हैं। उनमें अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करने या दूसरों को दोष देने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। छठा, वे गहरे संबंधों को महत्व देते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान लोग अक्सर मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, खासकर जब रिश्तों की बात आती है। आप देख सकते हैं कि वह अपने आसपास बड़ी संख्या में परिचितों को रखने के बजाय गहरे सार्थक संबंधों की तलाश करते हैं। ये व्यक्ति समझते हैं कि वास्तविक संबंध सतही स्तर की बातचीत से परे है। यह समझ सहानुभूति और साझा अनुभवों के बारे में है। यह खुशी और दुख के समय में एक दूसरे के लिए मौजूद रहने और एक साथ सीखने और बढ़ने के बारे में है। सातवां, वे हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में नए अनुभवों की भूख होती है। वे यथास्थिति में संतुष्ट नहीं हैं और लगातार नए विचारों, स्थानों और रोमांच की तलाश में रहते हैं। आठवां और आखिरी, वे समझते हैं कि वे कितना कुछ नहीं जानते। उच्च बुद्धि का एक विरोधाभास अपनी अज्ञानता के प्रति जागरूकता है। अत्यधिक बुद्धिमान लोग जो कुछ भी नहीं जानते उसकी विशालता के प्रति भली भांति परिचित होते हैं। यह समझ उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती, बल्कि उनकी जिज्ञासा और अधिक सीखने की इच्छा को बढ़ावा देती है। प्राचीन दार्शनिकता स्कुर्तक ने इस सबसे अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया जब उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ भी नहीं जानता। यह भावना इस विशेषता का सार प्रस्तुत करती है। उनकी विनम्रता और ज्ञान की प्यास उनकी बुद्धिमत्ता का स्पष्ट संकेतक है। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।